मित्रों नमस्कार। मैं अभी रतलाम के प्रमुख बाजार नालू मोदी बाजार में खड़ा हुआ हूँ और जिस दुकान पर खड़ा हूँ वो है क्राउन पैलेस। यही नाम है ना अपना जी। दुकान का नाम, क्राउन पैलेस। और बहुत घड़ियों का और चश्मों का इनका बहुत बड़ा कारोबार है। और सन 77 अगस्त से मैं रतलाम में हूँ और इस दुकान पर शायद 5वीं बार आया हूँ। किसी ज़माने में मेरे प्रिय बासु भाई गुरबानी ने मुझे यहाँ भेजा था एक बार। तो इन सेठ जी का नाम भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हो गया है कि इनका नाम पूछे भी ना मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके पहुंचा रहा हूँ। मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी हो गया है। ज़माना ये है कि आदमी यदि ठीक ठीक मुनाफा कमा ले तो उसे बहुत समझदार व्यापारी कहा जाता है। लेकिन यदि कोई व्यापारी सामने आया हुआ मुनाफा छोड़ के कम मुनाफा वाले काम व्यापार कर ले तो फिर उस व्यापारी को क्या कहा जाए? समझदार या अतिरिक्त समझदार या वास्तविक समझदार? घटना ये है मित्रों, मेरे घर की दीवार घड़ी खराब हो गई थी। मैं यहाँ आया अपनी समस्या बताने के लिए। आपका नाम क्या, पहले मुझे नाम बता दो। मनो मनोहर मुणत। मनोहर मुणत। मुणत। मनोहर जी मुणत। तो मैं जब आया अपनी घड़ी की समस्या लेके इनको समस्या बताई तो मुझे मुणत जी ने कहा कि बेहतर होगा कि आप घड़ी लेके आ जाओ, अपन घड़ी देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि सब घड़ी ख़राब हो गई तो मुझे नई घड़ी चाहिए। तो मुणत जी ने कहा कि आप बेहतर होगा घड़ी ले आओ, अपन घड़ी देख लेते उसके बाद आगे तय करते हैं तो क्या करना। मैं घड़ी लेके आया, इन्होंने घड़ी देखी और कहा कि इसके अंदर की एक छोटी सी मशीन बदल देने से आपका काम हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं, डॉक्टर तो यही थे मुन्ना जी। तो इन्होंने जो किया, जो इन्होंने कहा वो मैंने माना। और सच मानिए मेरा हज़ारों का काम 200 से भी कम रुपए में निपट गया। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इनकी, जब मैंने इनसे कहा था मेरी घड़ी यदि काम नहीं कर पाती हो, ठीक नहीं हो पाती हो, तो अपन नई घड़ी ले लेते हैं, कोई वादा नहीं है। तो इन्होंने कहा अपन घड़ी देख लेते उसके बाद बात करते हैं। और इनके पास एक नई घड़ी बेचने के 100% सुअवसर थे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता था। और फिर भी इन्होंने मुझे नई घड़ी बेचने के बजाय 1000 का काम 200 से कम में निपटा के मेरा काम कर दिया। तो मोनस जी मैं चकित हूँ। आपकी जगह में होता तो मैं शायद ऐसा नहीं करता। आपने ऐसा क्यों किया? और जरा जोर से बोलेगा, आप वो धीरे बोलते हो आप। ऐसा ही किया कि कस्टमर का प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको बिना वजह क्यों अपन उसको ज़्यादा पैसा खर्च करें। ये अपनी सोच है तो उसका प्रोडक्ट सही तरीके से चलेगा। और इसमें आपका व्यापार चला गया, आपका नुकसान हो गया। नुकसान भला नहीं देखा, व्यक्ति को भी देखा जाता है कि मेरे सामने कौन व्यक्ति आए हैं। तो मुझे लगता है कि आपने मोटे तौर पे, मुझे नहीं पता और है कि मेरा नेचर भी वही है कि जहाँ तक कस्टमर का फ़ायदा हो उसका फ़ायदा कर दिया जाए। ये मेरा खुद का नेचर है और मेरी शॉप का भी नेचर है। तो मेरे पिताजी ने आज के 25 साल पहले हमको ये शिक्षा दी, वो शिक्षा हम अनुसरण कर रहे हैं आपके पिताजी की शिक्षा क्या थी? कि कस्टमर का फ़ायदा ज़रूरी है। कस्टमर सबसे पहले, कस्टमर अपना भगवान है। वाह वाह वाह, कस्टमर भगवान है। मैं भी बीमा एजेंट हूँ, मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन इस व्यापार में भी आपके जगह में होता होना चाहिए तो सच मानिए मैं नई घड़ी बेच देता। मैं ये अपना मुनाफा नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि अपने, अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में, पहली तो अब मैं कब तक जीऊँगा, आपकी दुकान में मुझे कितना काम पड़ेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने अपना मुनाफा छोड़ के एक ग्राहक खरीद लिया, ग्राहक को आपने बंधुआ मजदूर बना लिया अपना। नहीं नहीं, ये ये ग्राहक पक्का हो गया आपका। क्योंकि हमारे 4 पीढ़ी का विश्वास है। अच्छा, ये दुकान कितनी पुरानी है आपकी? ये चौथी पीढ़ी वर्किंग में मेरी। इसी नाम से? हाँ। अरे वाह 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 वाह। हमारे दादाजी यही करते थे, फादर करते थे, अब मैं करता हूँ, मेरे बेटे भी आ गए इस बिजनेस में। मित्रों मुझे लगता है कि आप ये सब सुन के आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और जिसे कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में, तो मुझे लगता है कि चौथी पीढ़ी से जो जड़ चली आ रही है पुष्पित पल्वित हो रही है। तो मुझे लगता है कि ग्राहक की सद्भावना लेना सबसे बड़ा कठिन काम होता है इस ज़माने में। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पर्टिकुलरली खास करके जो ऑनलाइन वाले हैं, वो तो ग्राहक सेटिस्फेक्शन के नाम पे विज्ञापन पे हज़ारों करोड़ों खर्च कर देते हैं। वो ग्राहक फिर भी दुखी रहता है, उन्हें गालियाँ देता रहता है। और ऐसे ज़माने में एक छोटे से कस्बे के बाज़ार के, मुख्य बाज़ार के बड़े व्यापारी यदि मुझ जैसे छोटे ग्राहक की चिंता करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये व्यापार का मूलभूत सिद्धांत है कि ग्राहक हमारा भगवान है। और ग्राहक की सेवा करके हम उपकृत हो रहे हैं। ग्राहक हमें सेवा का मौका देकर हमें उपकृत कर रहा है, हम उसे उपकृत नहीं कर रहे हैं। मोना जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी इस घटना से, आपके इस व्यवहार से बाकी और भी सारे संबंधित लोग जो जो अपने अपने पेशे में हैं, ग्राहक की फिक्र करने के बारे में सोचेंगे और ग्राहक को प्राथमिकता देने के बारे में
खोजेंगे। और मुझे वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मित्रों, आप सबसे निवेदन है, मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा। मोनत जी की इस अच्छी बात को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। बुरी बातें पहुंचाने में हम देर नहीं करते हैं, अच्छी बातें पहुंचाने में कंजूसी कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इस ज़माने में कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ग्राहक उपभोक्ता संरक्षण के ज़माने में मोनत जी की बात तो कई लोगों को प्रेरणा देगी। इसे आगे पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपा काउंटी में विष्णु बैरागी।